कुछ चुनिंदा लोगों को अमीर बनाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नोटबंदी लगाया गया। आम लोगों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ने के लिए जीएसटी लागू किया गया। जब राहुल गांधी ने सवाल किया तो मजाक बना दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले नोटबंदी की। 8 बजे रात को कहा, भाइयों और बहनों, मैं 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द कर रहा हूं। काले धन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। और कुछ दिन बाद उन्होंने कहा, अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी से लटका देना। क्या इमोशन, क्या शब्द, फिर आंसू भी निकले। उनकी अलग तपस्या है। तपस्या है मगर अलग है। वो तो आपको दिखता है आंसू वाली। खैर, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसानों पर टैक्स, फर्टिलाइजर पर टैक्स, उनके औजारों पर टैक्स। युवा अपने हक के लिए परेशान थे, महिलाएं अपने इंसाफ के लिए रो रही थी, किसान अपने फसल के लिए चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे थे और अब भी दिखा रहे हैं, और इसके बाद भी अपनी राग गाते नजर आ रहे हैं। हमें चिंताओं से मुक्त कर रहा है और आज वो राष्ट्रीय चेतना ये सिद्ध कर रही है। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है भरोसा। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, जन जन का सरकार पर विश्वास, जन जन का देश के उज्जवल भविष्य पर विश्वास, और विश्व का भी भारत के प्रति विश्वास। ये विश्वास हमारी नीतियों का, हमारी रीति का है। भारत के उज्जवल भविष्य को जिस निर्धारित मजबूत कदमों से हम आगे बढ़ा रहे हैं उसका है। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बात निश्चित है कि भारत का सामर्थ्य और भारत की संभावनाएं विश्वास की नई बुलंदियों को पार करने वाली है। और ये विश्वास की नई बुलंदियां नए सामर्थ्यों को लेकर के चलनी चाहिए रही है। आज देश में G20 समिट के मेहमान नवाजी का भारत को अवसर मिला है। अब पिछले 1 साल से हिंदुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से G20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए, अनेक कार्यक्रम हुए हैं, उसने देश के सामान्य मानवी के सामर्थ्य को विश्व को परिचित करा दिया। भारत की विविधता का परिचय कराया है। भारत की डायवर्सिटी को दुनिया अचंभे से देख रही है और उसके कारण भारत के तरफ आकर्षण बढ़ा। भारत को जानने की, समझने की इच्छा जगी। देश में नफरत फैलाई जा रही है, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, एक समुदाय को डराया जा रहा है और कोर्ट के आदेशों को दफनाया जा रहा है। तब प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश के प्रधानमंत्री को कायर कहा। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है। इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा
राजा को ये देश पहचानता है। विपक्ष के नेताओं पर, विपक्ष के घर पर और उनके तमाम संगठनों को चुन चुन कर ईडी और सीबीआई की छापेमारी करवाई जाती है। लेकिन जब अपने ही सरकार के मंत्री, उनके विधायक, उनके मंत्री रंगे हाथ पकड़े जाते 40 लाख के कैश के साथ, तब मोदी सरकार के या उनके नेताओं के या प्रवक्ता के बयान किस तरीके आते हैं, जरा देखकर अंदाजा लगाइए। एक प्रकार से मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता के लिए ये 15 महीने का कांग्रेस का शासन तुलनात्मक अभ्यास के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए उपलब्ध है। क्या किया इन्होंने 15 महीने? और मैं फिर से कहता हूँ, श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ ने इधर उधर की बात करे बगैर इसका जवाब देना चाहिए। आपने मोदी जी और शिवराज जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चालू की थी, सब योजनाओं को या तो बंद कर दिया या इसका पोषण करना बंद कर उसको लंगड़ी कर दी। गरीब कल्याण की पूरी हमारी मूवमेंट कांग्रेस ने लंगड़ा करने का काम, अपाहिज करने का, और ये कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहने लगे। इस प्रकार का काम हुआ। इस्तीफे की 15 मिनट पहले कभी कोई मुख्यमंत्री साइन नहीं करता। 63,000 करोड़ के मोबाइल का घोटाले के आरोप पर साइन हुआ। 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला हुआ। 24 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से वो जुड़े हुए हैं। 600 करोड़ के इक्को घोटाले के से जुड़े हुए हैं। 25,000 करोड़ के कर्ज माफी में भी ढेर सारे घपले हुए हैं। 1178 करोड़ बोनस में भी वादे को नहीं निभाया गया। सहरिया, भरिया और बेगा समुदाय की महिला को आहार अनुदान योजना जो शुरू की थी उसको भी बंद कर दिया। और 800 से ज्यादा ट्रांसफर कर फिर से एक बार मध्य प्रदेश में ट्रांसफर इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर लगाने का काम ये कमलनाथ सरकार ने किया। उन्होंने अपने 1.5 साल का 15 महीने की शासन का जवाब मध्य प्रदेश की जनता को जरूर। तमाम रिपोर्ट देखने के बाद अब आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी, नेताओं से सवाल पूछने होंगे। अब ये जिम्मेदारी आपकी होगी। नेताओं को, मंत्रियों को अपनी औकात दिखाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, देश के हुक्मरानों को ये बताने के लिए कि तुम्हारी औकात जनता से ज्यादा नहीं है। इस सब के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि नेताओं से सवाल पूछें। इस रिपोर्ट को आपने देखा और समझा, कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट में जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि 2024 में आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।